वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैं विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, जो कि RS अग्रवाल का मैथ है, क्लास 6, 7 एंड 8। अभी हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5A पर मूव करेंगे। एक्सरसाइज 5A यहाँ पर है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन हम लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 6 में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर कोई नंबर्स ऐसे लिखे हों, थोड़ा सा हमें यहाँ पर पेन लेना पड़ेगा। जैसे कि 2 लिखा है, चेंज कर लेता हूँ कलर, आइए ब्लू ले लेते हैं। जैसे कि 2 था, इंटू 2 था, तो हम इसे क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2। ऐसे ही समथिंग कोई भी नंबर हो, 4 इंटू 4 इंटू 4, जितने टाइम्स हुआ करते थे इस नंबर को हम लोग नीचे लिखते थे, और वो नंबर जितनी बार हो उसका हम लोग पावर लिखते थे। अब ये जो होता है नीचे वाला, इसे हम बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर कह सकते हैं। क्या होगा ये, दिस इज बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसे हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर भी बोल सकते हैं। तो बेस और एक्सपोनेंट के पावर में हमें इसे लिखना है। अब यहां पर सेम वही बात है, जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहां पर क्या है, इसे आप मान लीजिए कि ये x ही है, या कुछ भी मान लीजिए। आप 5/7 लिखा है तो 5/7 ही हम लेकर चलेंगे। 5/7 कितने टाइम्स है, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आपका 5/7 है। तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, 5/7। अब ये 5/7 आपका बेस हो गया, और ये कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो इसके पावर पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4। बेस कितना हो गया, 5/7, और एक्सपोनेंट कितना हुआ, 4। सेम वही चीज यहाँ पर भी। अब देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कितने टाइम्स है गिन लेना है, काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो -4/3 को हम लोग पर 5 पावर लगाएंगे, या इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। 4/3 की पावर 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे भी सेम, तीनों आइडेंटिटी सेम है। जब सेम है तो हम किसी एक को लिखेंगे, लिख लिया हमने। कितने बार है, 3 बार है, इसीलिए हम लोग इसके पावर 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर भी आइडेंटिटी देखिए सेम, 1 2 3 4 5। -8 कितनी बार है, 5 बार है, 5 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, -8 को लिखेंगे, एक ही बार हमें लिखना है, और जितनी बार है उतना हम लोग एक्सपोनेंट लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। यहां पर हमें इसे पावर नोटेशन में लिखना है। अब ये कंप्लीट है, अब इसे हम क्या इसका मल्टीपल निकालेंगे, इसे कई बार हम लोग तोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, अगर हम 25 कैसे आ सकता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करेंगे, 25 कैसे आया होगा, 5 इंटू 5 आया होगा, इसका फैक्टर करेंगे, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे 36 अगर है तो 36 में भी क्या करेंगे, 6 इंटू 6 अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, पावर नोटेशन में करेंगे। पावर नोटेशन में क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5, ये 25 था, तो 5 इंटू 5 मतलब 5/6। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 5 इंटू 5, 5 को आपने ब्रेक किया, 5 इंटू 5 हो गया, 6 को आपने ब्रेक किया, 6 इंटू 6 हो गया। अब इसे पावर नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, और 6 की पावर 2। अगर इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना हो तो 5/2 की होल पावर 2। क्यों इसको कंबाइंड किए, क्योंकि इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, तो हम दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल पावर लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, तो और आपको समझ में आएगा। -27 है, तो -27/64। अब इसे हम ब्रेक कर रहे हैं,
देखिए 3 इंटू 3 इसका फैक्टर करेंगे इंटू 3। अगर हम -3 को बाहर कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 64 है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो यहां पर भी आप देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये 3 है बेस में और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए बेस और पावर दोनों 3 3 हो गया। यहाँ पे 4 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब दोनों पे पावर 3 है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि 3/4 को कंबाइंड करके दोनों पे एक साथ आपका एक्सपोनेंट लगा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। 32 है और क्या है 243। 32 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, आइए यहां पर देखते हैं। 32 है, 2 ले लेते हैं हम, तो डायरेक्ट चाहे ऐसे फैक्टर करिए या फिर आप देख लीजिए ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। फिर से देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, 32 आ गया आपका। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। देख लीजिए 5 टाइम्स था ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब 243 है, 243 आपका 3 का फैक्टर है। 3 का आप अगर फैक्टर करते हैं तो 243 आएगा। देख लीजिए 3 3 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 27 3 जा, ऐसे देखिए आप यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27 3 जा 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 81। अब फिर इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो करके भी आपको दिखाते हैं, खूब आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 आ गया। जो हमारी गिवन आइडेंटिटी है, गिवन नंबर है, वो क्या है 243 है। तो कितने टाइम्स हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, देखिए 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना आया 243। इट मीन्स 3 को भी अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 243। तो यहाँ पर हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स हमने कर लिया। ठीक है, -7 में लेते चलिए, मिस मत करिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब हम 2 हमारा बेस है, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, लिख लीजिए। 3 क्या है, बेस है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, लिख लीजिए। अब दोनों पे 5 टाइम्स है तो हम 2/3 की पावर कंबाइंड करके 5 लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये भी बहुत सिंपल है। 128। अब जैसे यहां पर हमने क्या किया, -1 लिया और 128 लिया। अब यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए है नहीं कुछ, सिर्फ -1 है तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, बस ऐसे ही चुपचाप इसे पड़ा रहने देंगे। 128 पे हम फोकस करेंगे कि 128 का फैक्टर कैसे करें। हम 2 लेकर चलेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 होता है। यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार आया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128। ध्यान से देखिए
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। तो कितनी बार में आया आपका ये? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये -1 ऐसे रहने देंगे, 2 की पावर 7 कर लेंगे। -1 माइनस बाई 1/2, और दोनों पे पावर अगर हम 7 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम 1 का कितनी बार भी 1 में ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आंसर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सेम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। अब इसे हम रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। करना क्या है कि एक्सपोनेंट में दिया है, अब ये क्वेश्चन उसका फिर से उल्टा हो गया। तो ये आपका बेस और एक्सपोनेंट दिया है, इसे हम ब्रेक करके पूरे नंबर्स जो आएंगे ब्रेक करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें इसको हमको लिखना है। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। 2, अब यहाँ पे देखिए दोनों को कंबाइंड करके हम पावर लगा सकते थे, तो यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग भी पावर लगा सकते हैं ना, सेम बात तो हुई। 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5, दोनों है ना। अब 2 की पावर 5 का मतलब हुआ कि हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही तो था ना अभी जस्ट इसके पहले। उसका अपोजिट अब हो रहा है। अब 3 को भी हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा क्या आया था, 243 आया था। अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, ये था ना 243, 5 टाइम्स 3 की पावर 5 में 243 आया था। तो एक बार ये आप बार बार करने लगेंगे तो आपका ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, फिर आप आसानी से कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -8 की पावर 3, -8 की पावर, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, 8 की पावर 3 और 5 की भी पावर 3। यहाँ पे एक बात और है, देखिए ये माइनस जो है, इस माइनस पर भी 3 है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर को पे अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो फिर वो नेगेटिव नंबर ही निकल के आएगा, और किसी भी नेगेटिव नंबर पर एक्सपोनेंट अगर इवन है तो वो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अब आप फिर से सरल भाषा में इसे समझिए कि यहाँ पे अंदर अगर माइनस है और इसका जो एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो माइनस ही निकल कर आएगा। अब इस 3 की जगह पे कोई भी इवन नंबर होता, 2 4 6 8 10 12, कुछ भी 512 1000, कुछ भी इवन नंबर होता तो ये नेगेटिव आपका बन जाता पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका ऑड नंबर है, तो हमारा नेगेटिव ऐसे ही निकल जाएगा। अब हम ऐसे नेगेटिव लेते चलेंगे और 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही वाला रूल जो अभी तक आपने फॉलो किया, 5 इंटू 5 इंटू 5। 8 8 जा 64, और 64 8 जा क्या होगा, 256 होगा शायद, 256, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 नेगेटिव के साथ। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर 512 हो सकता है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से वीडियो कट करके यहां के बाद फिर से जोड़ना है। 3 2
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच क्वेश्चन या ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है और कुछ नहीं करना है। 3/8 था, 8/3 कर दिए। यहाँ पे 6/5 कर दिए। नेगेटिव साइन जहां था वही रहेगा और यहाँ पे 1/6 कर दिए। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 होगा। नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहेगा, पावर 3 भी अपनी जगह पे रहेगा। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं था, रेसिप्रोकल करना था। रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।